सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबर की बात करते हैं, जहां आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। कल इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसमें एक एक करके तमाम जो दलीलें केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दी गई थी, उन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने। और अब इस फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में खटखटाया गया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। क्या वहां से केजरीवाल को राहत मिलेगी? ये पहले ही बता दूं, कल भी इस पूरे मामले की सुनवाई से पहले ही जो जज साहिबा जो इस पूरे मामले में फैसला सुना रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये एक बेल एप्लीकेशन नहीं है, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। ये जो पूरी सुनवाई है इस बात को लेकर हुई कि आखिर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई वो वैध है या नहीं। बार बार दलील केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दी जा रही थी कि केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी गलत है। तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। अपूर्वा श्रीवास्तव हमारी संवाददाता तमाम अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। अपूर्वा, हाईकोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? चंदन, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। अपना सवाल एक बार फिर दोहराएं। अपूर्वा, हाईकोर्ट से तो कल करारा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल की पूरी लीगल टीम को, अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में विकल्प जो बचता था उस विकल्प को उन लोगों ने चुन लिया है और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। चंदन, हाईकोर्ट की तरफ से तो कल फैसला सुना दिया गया है, जहां अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी, न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि उन्हें जो रिमांड पर ईडी ने लिया था वो भी सही है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के जो एक्ट है उसकी धारा 70 के तहत वो तमाम कंपनियां आती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी भी एक कंपनी की तरह काम करती है, एक समूह की तरह काम करती है। तो ऐसे में वो तमाम कंपनियां उनके दायरे में आती हैं जो इस तरह से घोटाला करती हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी को तो सही माना ही गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी भी अब आरोपी बन गई है? और जैसा कि सवाल आपने पूछा कि अब जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की, उसे एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और आज भी आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूं और 11:15 बजे की जो टाइमिंग है वो बताई गई है, जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और कुछ सीनियर लीडर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और ऐसे में आज संजय सिंह को लेकर जो फैसला, जो सुनवाई होने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो भी है। तो ऐसे में आज को लेकर पार्टी के लिए बेहद खास हो जाता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है, दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं और संजय सिंह की जमानत पर, जैसे वो भी जमानत पर बाहर है, तो उस पर आज एक सुनवाई भी होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्वाज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है। इन सब के बीच देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। इस वक्त केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। और इस दौरान हाईकोर्ट में टिप्पणियां क्या कुछ की गई कोर्ट के द्वारा, ये देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो गलत नहीं है, ये कहा गया। इसके साथ ही साथ कहा गया कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में पर्याप्त सबूत जांच एजेंसी के पास थे। चुनाव से केजरीवाल की गिरफ्तारी का लेना देना नहीं है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया। और सबूतों से पता चलता है कि दूसरों के साथ मिलकर साजिश जो है वो रची गई। रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में शामिल थे केजरीवाल, यह भी टिप्पणी की गई। शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे को जुटाने में भी केजरीवाल शामिल थे, यह टिप्पणी भी हाईकोर्ट की तरफ से की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे, यानी जो अप्रूवर्स बने हैं उनके बयान अदालत के समक्ष जो है वो दर्ज किए गए थे और उन पर सवाल उठाना
अदालत की अवमानना है। यह बड़ा झटका कल अरविंद केजरीवाल को लगा, जहां ईडी के पास घोटाले से जुड़े कई सबूत मौजूद है। इसका जिक्र कल हाईकोर्ट की तरफ से किया गया। गोवा चुनाव में घोटाले का पैसा खर्च हुआ, इसके भी सबूत हैं ईडी के पास। यह कोर्ट ने कहा सीएम को भी जांच में छूट नहीं दी जा सकती, यह स्पष्ट कर दिया हाईकोर्ट ने। और इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि जज जो है वो कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। ये केस ईडी वर्सेस केजरीवाल है, ना कि केंद्र वर्सेस केजरीवाल। ये और अहम टिप्पणी थी। और लगातार ये जो तमाम टिप्पणियां की गई, इसने आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है।